दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी लक्ष्य के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोग अपने सारे फैसले और हिसाब किस्मत पर थोप देते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादातर लोग अपने जीवन से नाखुश हैं। ये लोग जिंदगी जीते नहीं है बल्कि गुजारते हैं। जीवन के रास्ते पर चलते हुए अपनी आंखों को अपने लक्ष्य पर बनाए रखें। अर्जुन और उसके गुरु द्रोणाचार्य की कहानी तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख पर ही नजर रखी, बाकी सारी व्यर्थ की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो इसे हासिल कैसे कर सकेंगे। एक छोटा सा किस्सा है। एक बार एक यात्री चौराहे पर रुका और उसने एक ओल्ड मैन से पूछा, ये सड़क कहाँ ले जाएगी। ओल्ड मैन ने फिर पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है। उस यात्री ने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ओल्ड मैन ने मुस्कुराकर कहा, तब तो फिर कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा। चेंज योर एटीट्यूड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार 85% चांसेस पर किसी व्यक्ति को जॉब और प्रमोशन उसके अपने एटीट्यूड की वजह से मिलती है। एटीट्यूड लाइफ के डिफरेंट पहलू में असर डालता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। खुद से पूछो कि आप लोगों के साथ किस तरह का रोल कर रहे हो। सिर्फ अपना एटीट्यूड चेंज करने से एक स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है या एक व्यक्ति अफसर बन जाता है। मान लो आप एक घर में जाते हैं जहां सब लोग तमीजदार दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप एक दूसरे घर में जाते हैं जहां पर सब लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए दिखते हैं। इनमें क्या अंतर है? माहौल का और एटीट्यूड का। लोगों के एटीट्यूड का असर हम पर होता है, इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहो और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। फोकस ऑन द राइट पार्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ लोग हमेशा जानबूझकर कमी निकालते रहते हैं। हमें ऐसा इंसान नहीं बनना है, बल्कि हमें तो मजबूत बनना है जिससे हमारे मन की शांति बने रहे। अपने दोस्तों और हर मिलने वाले पर्सन से हेल्थ, खुशी और समृद्धि से रिलेटेड बात करो, अच्छी बात करो। बुद्ध ने कहा था, पछतावा मत करो। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाओ और आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी सक्सेस हासिल करने के डायरेक्शन में चल दो। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि लोगों की झूठी बुराई सुनने का हमारे पास टाइम ही ना बचे। हम कहाँ हैं? प्रेजेंट में। वर्तमान एक तोहफा है। हर समय भविष्य और पास्ट में सोचने से कुछ नहीं होता। अपने आज में जियो, लिव इन प्रेजेंट। इससे बहाने बनाने और टालम टॉल की हैबिट खत्म हो जाएगी। गांधी ने कहा था, हमें ऐसा एजुकेशन लेना चाहिए जो हमारे लाइफ में काम आए। आप यह वीडियो के थ्रू सही चीजें सीख रहे हो। सब्सक्राइब करो चैनल को, फायदे में रहो। सक्सेस एंड स्ट्रगल। हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं। सक्सेस कोई कोइंसिडेंट नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का रिजल्ट है। लॉटरी की चाहत रखने वाले लोग हमेशा नाकामयाब रहते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आप सचमुच सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उन कामों को करने की आदत डाल लो जो अनसक्सेसफुल पीपल नहीं करना चाहते। बीसी फोर्ब्स का कथन है, इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले निराश का सामना करना पड़ा है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। उन लोगों को सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि वो अपने फेलियर से मायूस नहीं हुए थे। लाइफ बार बार इम्तिहान लेती है, कभी खुशी कभी गम, बट इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। जिंदगी में हर चीज स्ट्रगल के बाद मिलती है, इसलिए यह कोई बुरी चीज नहीं है। स्ट्रगल से घबराओ नहीं, हर सिचुएशन का पूरी हिम्मत के साथ सामना करो। वे ऑफ सक्सेस। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें इन्वेंटर ऑफ बल्ब माना जाता है, जब वो 4 साल के थे तो उनके टीचर ने उन्हें घर पहुंचा दिया। नोट में लिखा था, आपका लड़का इतना वीक माइंड का है कि वह कुछ नहीं सीख सकता। उनकी माँ ने नोट के जवाब में लिखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसे पढ़ाऊंगी। स्कूल में सिर्फ 3 महीने पढ़ने वाला व्यक्ति बड़ा होकर महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन बन गया। यह सफलता है। सन 1914 में जब थॉमस एडिसन 67 ईयर के थे तो उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। उनकी लाइफ की मेहनत उनके सामने जलकर राख बन गई, धुएं में उड़ गई। इसके बावजूद उन्होंने कहा, यह इंपॉर्टेंट था। गॉड ने हमारी सारी गलतियां जला दी है। थैंक यू गॉड, जो आपने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। यह सफलता का एटीट्यूड। वॉल्ट डिज्नी जब यंग थे तो उनको न्यूज़पेपर वालों ने ये कहकर लौटा दिया कि तुम में टैलेंट ही नहीं है। एक दिन एक चर्च के फादर ने उन्हें कार्टून बनाने को कहा। वो जिस चर्च में बैठकर काम कर रहे थे वहां एक चूहा उछल कूद कर रहा था। चूहे को ध्यान में रखकर उन्होंने एक कार्टून बनाया। उस चर्च में बैठकर चूहे से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए कार्टून को हम आज मिकी माउस के नाम से जानते हैं। सक्सेस के रास्ते में रुकावट तो होगी ही, लेकिन जब ये रुकावटें हमारे लिए मोटिवेशन का काम करने लगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। मेरा बस इतना ही संदेश है, अगर हम किसी की लाइफ में सक्सेस की सीढ़ी नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की सक्सेस में रुकावट नहीं बनना चाहिए।